अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं उस्मा आरिफ। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। आबेल मुझे मार की तरह अमेरिका से ताल्लुकात बिगाड़ने की क्या ज़रूरत थी। वज़ीर आज़म कहते हैं हम कशकोल लेके जाते हैं, ख्वामखा जाकर आबेल मुझे मार करते हैं। मोहम्मद बिन सलमान 12 अरब डॉलर की ऑयल रिफाइनरी का मंसूबा लेकर पाकिस्तान आ रहे हैं। इमरान खान ने लाहौर से लॉन्ग मार्च का आगाज़ कर दिया। चेयरमैन पीटीआई कहते हैं लॉन्ग मार्च का सिर्फ एक मकसद है कि कौम हकीकी तौर पर आज़ाद हो, हम अपने फैसले खुद करें। वफाकी दारुल हुकूमत के दाखिली रास्तों पर कंटेनर्स पहुंच गए, हज़ारों सिक्योरिटी अहलकार तैनात। इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने लॉन्ग मार्च के तनाजुर में हिफाजती इक़दामात शुरू कर दिए। चढ़ाई करने वालों का अंजाम ऐसा होगा कि कोई दोबारा सोच भी ना सकेगा। वज़ीर दाखिला कहते हैं सूरत हाल के मुताबिक हम अपनी जिम्मेदारी अदा करेंगे। लॉन्ग मार्च। असद उमर ने तहरीक इंसाफ का चार्टर ऑफ डिमांड पेश कर दिया। सेक्रेटरीट जनरल पीटीआई कहते हैं हम किसी को फतह करने नहीं निकल रहे, हमारा ये मुतालबा भी नहीं कि तहरीक इंसाफ को हुकूमत वापस कर दो और इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाओ। मस्तूंग में दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले लेवीज अहलकार शहीद। ज़हीर अहमद के घर ताज़ियत के लिए लोगों का तांता बंध गया। डिप्टी कमिश्नर मस्तूंग कहते हैं शहीद ज़हीर अहमद जैसे बहादुर और निडर अफसर सदियों तक पैदा नहीं हो सकते। कोयटा में दहशतगर्दी के वाक़यात में तहरीक तालिबान मुलव्विस हैं। टीटीपी को भारत इस्तेमाल कर रहा है। मुशीर दाखिला बलूचिस्तान कहते हैं दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्विस अनासिर को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान भर में नुमाइंदगान का वसी नेटवर्क, हर खबर जानने के लिए देखते रहिए TNN TV। 1.25 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से अस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में ज़ुबैदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हमें मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना होगा, वरना आने वाली नस्लें हमें माफ़ नहीं करेंगी। हमें अपनी माजी की गलतियों से सबक हासिल करना चाहिए। दीगर अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा है कि आबैल मुझे मार की तरह अमरीका से ताल्लुकात बिगाड़ने की ज़रूरत क्या थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में पुलिस की पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 4 साल में अवामी फलाह का एक भी मंसूबा नहीं बनाया गया। हमें मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना होगा, वरना आने वाली नस्लें हमें माफ़ नहीं करेंगी। वज़ीर आज़म का कहना था कि साबिक हुकूमत ने एक ईंट लगाना तो दूर की बात, सऊदी अरब के ताबन से अस्पताल के लिए प्रोसीजर भी पूरा ना किया। मैंने सऊदी वली अहद से माजरत की कि आपका तोहफा इस्तेमाल नहीं हुआ। चीन और यूरोपीय ममालिक भी हमारे दोस्त हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि अमरीका से भी ताल्लुकात बिगाड़ने की क्या ज़रूरत थी, हम कशकोल लेके जाते हैं, ख्वामखा जाकर आबैल मुझे मार करते हैं। ये कहाँ की सियासत है और पाकिस्तानियत है। उन्होंने मजीद कहा कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बेपनाह वसाइल से नवाजा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने लिबर्टी चौक से लॉन्ग मार्च का आगाज़ कर दिया। लॉन्ग मार्च के शुरका से हल्फ भी लिया गया। दीगर अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने लिबर्टी चौक से लॉन्ग मार्च का आगाज़ कर दिया।
عمران خان کا مارچ کا شرکا سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ 26 سال کے سیاسی سفر میں سب سے اہم سفر شروع کر رہا ہوں۔ وقت آ گیا ہے کہ ہم اس ملک کی حقیقی آزادی کا سفر شروع کریں۔ ان کا کہنا تھا میرا مارچ سیاست کے لیے نہیں، الیکشن یا ذاتی مفادات کے لیے نہیں، بلکہ صرف ایک مقصد ہے کہ قوم کو حقیقی طور پر آزاد ہو۔ ہمارے فیصلے واشنگٹن یا برطانیہ میں نہ ہوں، بلکہ پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہوں اور پاکستانی عوام کے لیے ہوں۔ عمران خان کا کہنا تھا صرف اپنے ملک اور اداروں کی خاطر چپ ہوں، میں نواز شریف کی طرح بھگوڑا نہیں، میرا جینا مرنا اس ملک میں ہے، ایک آزاد فوج چاہتا ہوں۔ ہماری تنقید تعمیری تنقید ہوتی ہے، بہت کچھ کہہ سکتا ہوں لیکن ملک کا نقصان نہیں چاہتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں نے کبھی کوئی غیر آئینی مطالبہ نہیں کیا، صرف صاف اور شفاف الیکشن چاہتا ہوں کہ عوام کو فیصلہ کرنے دیا جائے۔ چیئرمین تحریک انصاف کا کہنا تھا عدلیہ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہم آئین اور قانون کے بیچ میں رہ کر چلیں گے، سپریم کورٹ نے ہمیں جہاں کی اجازت دی ہے ہم صرف وہیں جائیں گے، کوئی قانون نہیں توڑیں گے، ریڈ زون نہیں جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا بڑے ادب سے سپریم کورٹ کو کہنا چاہتا ہوں کہ 25 مئی کو آپ نے ہمارے جمہوری حق کا تحفظ نہیں کیا، ہمیں مارا گیا، لوگوں کو اٹھایا گیا، لیکن ہمیں انصاف نہیں ملا۔ مارچ کے دوران ہم پرامن رہیں گے، لیکن جو جرائم پیشہ لوگ ہیں، 18 قتل کرنے والا مجرم رانا ثناءاللہ اور شہباز شریف، جس کا ہیومن رائٹس کی رپورٹ میں بھی نام شامل ہے، آپ کو ان پر نظر رکھنی ہے۔ اور شہباز شریف جس کا ہیومن رائٹس کی رپورٹ میں ہے کہ اس نے پولیس مقابلے میں کتنے لوگ مروائے ہوئے ہیں، ان کے اوپر آپ کو نظر رکھنی ہے۔ ہم قانون کے بیچ میں رہیں گے، ہم پرامن ہوں گے، ہر جگہ پرامن ہوں گے، اور ہمارے نوجوانوں آپ دیکھتے رہیں، کوئی بھی کسی قسم کی بھی انتشار آپ نے نہیں ہونے دینا۔ تحریک انصاف کے لانگ مارچ کے تناظر میں اسلام آباد میں 13,000 سے زائد سیکیورٹی اہلکار فرائض سر انجام دیں گے۔ اس سلسلے میں پولیس اور ایف سی کی بھاری نفری بھی منگوائی گئی ہے۔ دیگر احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پی ٹی آئی لانگ مارچ کے سلسلے میں اسلام آباد کے داخلی راستوں پر کنٹینرز پہنچا دیے گئے ہیں، جبکہ حفاظتی اقدامات کے تحت ہزاروں اہلکار بھی تعینات کیے گئے ہیں۔ اسلام آباد انتظامیہ نے اہم اور حساس علاقوں کے راستوں پر کنٹینرز پہنچانے کے ساتھ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار بھی تعینات کر دیے ہیں۔ سندھ پولیس کے اہلکار بھی اسلام آباد پہنچ چکے ہیں۔ اسلام آباد انتظامیہ نے لانگ مارچ کے پیش نظر کسی بھی ممکنہ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے حفاظتی اقدامات کرنا شروع کر دیے ہیں۔ اس سلسلے میں ریڈ زون کی جانب جانے والے راستوں کو بھی بند کر دیا جائے گا۔ دریں اثنا وفاق کی دارالحکومت میں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے فلیگ مارچ کیا، جس میں اسلام آباد پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری شریک ہوئی۔ فلیگ مارچ شہر کے مختلف راستوں سے گزرے گا۔ حکام کے مطابق قانون نافذ کرنے والے اداروں کے فلیگ مارچ کا مقصد شہر میں امن و امان کی صورتحال کو یقینی بنانا ہے۔ علاوہ ازیں ٹریفک پولیس نے اسلام آباد کے ریڈ زون کو سرینا چوک اور نادرا چوک کی جانب سے بند کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ ریڈ زون میں داخلے کے لیے صرف مارگلہ روڈ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ریڈ زون کی جانب عام ٹریفک کی اجازت نہیں ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ اگر کسی ادارے پر الزام لگائے جائیں تو وہ ادارے سربراہ کی اجازت سے اپنا موقف سامنے لانے کا حق رکھتے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ راولپنڈی میں عدالت کے باہر ذرائع ابلاغ عامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے رانا ثناءاللہ نے کہا کہ 2 دن پہلے عمران خان نے کہا یہ لوگ رانا ثناءاللہ کو گرفتار نہیں کر سکے۔ پنجاب حکومت ناکام ہو چکی ہے۔ آج اینٹی کرپشن نے وارنٹ واپس لے لیا ہے۔ یہ سیاسی انتقام کی ایک گھٹیا مثال تھی۔ عمران خان کو چاہیے کہ وہ پنجاب حکومت کو ڈسمس کر دیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی کی پریس کانفرنس سے متعلق بات کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا کہ ڈی جی آئی ایس آئی کی پریس کانفرنس نے عوام کی بہت مدد کی، ایک جھوٹا بیانیہ رد ہو گیا۔ الزام تراشی سے شہداء کے گھرانے پر کیا گزرتی ہے، ایسی پریس کانفرنس ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اس قسم کی سوچ پر ملک بھر کو سوچنا چاہیے۔ ارشد شریف کے معاملے پر بہت کچھ سامنے آ چکا ہے، کس نے اسے باہر جانے میں مدد کی، کس نے جھوٹا تھریٹ الرٹ جاری کیا، تمام رپورٹ وزیر اعظم کو دی جائے گی۔ پنجاب میں گورنر راج کے سوال پر وزیر داخلہ نے کہا کہ اس کا فیصلہ کابینہ نے کرنا ہے، تاہم اگر کوئی ایسی صورتحال ہوئی تو سمری موو کروں گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے سیکریٹری جنرل اسد عمر نے کہا ہے کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ ملک میں فوری اور شفاف الیکشن کرائے جائیں، کیونکہ اس وقت ملک میں معاشی، سماجی اور سیاسی بحران نظر آ رہا ہے۔ اس بحران سے نکلنے کا راستہ نیا الیکشن ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
लाहौर में फवाद चौधरी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए असद उमर ने कहा कि आइन हमें साल के 365 दिन रोजाना जलसा करने की इजाज़त देता है। हमने 4 नवंबर जुमे के लिए धरने और जलसों का सिलसिला शुरू करने की दरख्वास्त दी है। हमारा चार्टर ऑफ डिमांड सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन है। उन्होंने मजीद कहा कि राना सनाउल्लाह ने बड़ी धमकियां दी, डराने और खौफजदा करने की कोशिश की, कोई डर नहीं रहा। वो कह रहे हैं मुझसे तो कोई डरता नहीं, मैंने बड़ी मूंछ भी रखी, ताव भी दिए, लेकिन फिर भी लोग डर नहीं रहे। आइन में ये मुझे इजाज़त है कि अगर मैं चाहूँ 365 दिन रोज़ मैं जलसा करूँ तो आइन मुझे इसकी इजाज़त देता है। फवाद चौधरी का कहना था थोड़ी देर पहले जिन MPEs के नाम दिए गए थे, तीनों ने बयान दिया कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम तहरीक इंसाफ छोड़े। परसों कहा गया कि शेख रशीद लॉन्ग मार्च में शरीक नहीं होंगे। आज ये कह दिया गया इस वक्त PTI को सिर्फ वो तबका छोड़ सकता है जिसने आगे सियासत नहीं करनी। जिसने सियासी खुदकुशी करनी है वो इमरान खान को छोड़ेगा, इसके अलावा कौन छोड़ेगा? या फिर रेट बहुत हाई होगा जो अलहदा बात है। पूरी पार्टी इमरान खान के साथ खड़ी है और लोग जुड़ रहे हैं। उनका कहना था वजीर आजम के सोशल मीडिया के फोकल पर्सन अहमद जवाद ने इस्तीफा दिया है। मजीद इस्तीफे नून लीग से आएंगे, PTI से नहीं। रहनुमा तहरीक इंसाफ का कहना था कि एक सियासी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे तो उसका जवाब दे दिया जाता है, लेकिन अगर एक इदारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करे तो उस हवाले से सोचना पड़ता है कि उनको क्या जवाब दिया जाए, क्योंकि उनके साथ बाद में भी आपको काम करना होता है। ये कॉन्फ्रेंस होनी ही नहीं चाहिए थी। इस सब का मतलब यही है कि उनको लगता है कि हुकूमत उनका दिफा करने में नाकाम हो गई है। फैसले अवाम को करने दें, तो ये फैसला भी मैं अवाम पे छोड़ता हूँ कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी वो न्यूट्रल थी या नहीं। सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा के इलाके मस्तूंग में दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले पोलियो वर्कर्स की सिक्योरिटी पर मामूल लेवीज अहलकार शहीद जहीर अहमद के अहल खाना से ताज़ियत का सिलसिला जारी है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा के इलाके मस्तूंग में दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले पोलियो वर्कर्स की सिक्योरिटी पर मामूल लीवीज अहलकार शहीद जहीर अहमद के अहल खाना से ताज़ियत का सिलसिला जारी है। डिप्टी कमिश्नर मस्तूंग यासिर इकबाल दश्ती भी शहीद जहीर अहमद के अहल खाना से ताज़ियत के लिए उनकी रिहाइश पर पहुँचे। इस मौके पर जहीर अहमद के दर्जात बुलंदी के लिए दुआ और कुरान ख़वानी भी की गई। शहीद जहीर अहमद के लवाहकीन से ताज़ियत के लिए लोगों का तांता भी बना हुआ है। डिप्टी कमिश्नर मस्तूंग यासिर इकबाल दश्ती का कहना था कि अनफॉर्चुनेटली ये इंसिडेंट हो गया उनको शहादत नसीब हो गई। इससे बलूचिस्तान लेवीज़ फ़ोर्स को, स्पेशली मस्तूंग लेवीज़ फ़ोर्स को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जिसका खला कभी भी पुर नहीं किया जा सकता। मुशीर दाखिला बलूचिस्तान मीर ज़िया लांगू ने कहा है कि TTP के दहशतगर्द अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं। तालिबान के आने से उम्मीद थी कि अफ़गान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। दीगर अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुशीर दाखिला बलूचिस्तान मीर ज़िया लांगू ने कहा है कि इमरान खान इदारों के खिलाफ बयान देकर मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं। एहतजाज जमहूरी हक है, लेकिन इदारों के खिलाफ हर्जा सराई करने की इजाज़त नहीं। सिक्योरिटी के लिए राब्ता नहीं किया गया, लेकिन हम सिक्योरिटी देंगे। बलूचिस्तान असेंबली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीर ज़िया लांगू का मजीद कहना था कि गुज़िश्ता एक हफ्ते से कोयटा में नाखुशगवार वाक़यात पेश आए। पोलियो वर्कर्स की सिक्योरिटी पर तैनात लीवीज़ अहलकारों को शहीद किया गया। मैं मौजूद नहीं था, वापस आते ही नोटिस दिया है। एक हफ्ते से कोयटा में कुछ ऐसे वाक़यात हो रहे हैं, ख़ासकर पोलियो वर्कर्स के साथ जो लेवीज़ एहलकार हैं, पुलिस एहलकार हैं, उन पर हमले हो रहे हैं। इस हालत में मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि बिल्कुल अमन व अमान ठीक है। मैं थोड़ा बाहर गया था, आज ही वापस आया हूँ। मैंने इतने दिन से भी तमाम वाक़यात का नोटिस भी लिया है और तमाम हुक्काम को मैंने लेटर्स भी भेजे हैं कि इस तरह की बदअमनी जो है बलूचिस्तान में हम नहीं देख सकते। उनका ये भी कहना था कि अरशद शरीफ नहायत काबिल सहाफ़ी थे। लॉन्ग मार्च को थ्रेट्स हैं। बलूचिस्तान में वैसे ही हालात बेहतर नहीं। गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी के लिए भी स्पेशल यूनिट बनाने का फैसला हुआ है। बलूचिस्तान आने वाले गैर मुल्कियों की जिम्मेदारी हमारी है। उन्होंने बताया कि बाहर बैठे बलोच रहनुमाओं से राब्ते में हैं। उम्मीद है मुज़ाकरात में चंद लोग पाकिस्तान वापस आ जाएं। नाराज बलोच रहनुमाओं से मुज़ाकरात आइन के दायरे में किए जा रहे हैं। बाहर बैठे लोगों को पाकिस्तान में खून बहाने नहीं देंगे। ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ग्लोबल मेमन टीवी।